नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न नंबर सारे प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये प्रश्नावली 6.6 को सोल्व करने से पहले आपको थ्योरम 6.3, उसके बाद थ्योरम 6.4 और थ्योरम 6.5 को बिल्कुल इजी वे में और अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। ये तीनों थ्योरम का अगर आपको अच्छे से ज्ञान है तो आप इस प्रश्नावली को पूरा इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। तो अगर आप तक इस तीनों थ्योरम को नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जाके ये तीनों थ्योरम को पढ़ सकते हैं, इसका प्रूफ्ड भी देख सकते हैं। वैसे हालांकि इसका प्रूफ्ड आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं के बराबर पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आपको थ्योरम पहले बताते हैं, इसका बेसिक समझा देते हैं, उसके बाद प्रश्नावली को सोल्व करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, ये आपका थ्योरम नंबर 6.3 है। इसको हम बोलते हैं कौन कौन समरूपता कसौटी। ठीक, ये भाषा दिया गया है, ये भाषा आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसका प्रूफ्ड भी एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये थ्योरम हो गया। उसके बाद देखिए आपका ये थ्योरम नंबर, उसके बाद 4, यहाँ देखिए ये आपका थ्योरम नंबर 4 हो गया। तो इसको बोलते हैं भुजा भुजा समरूपता। ठीक, इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, भुजा भुजा समरूपता। उसके बाद देखिए आपका एक थ्योरम नंबर 5 होगा, यहाँ देख लीजिए ये थ्योरम नंबर आपका 5 है। इसको बोलते हैं भुजा कौन भुजा समरूपता। ठीक, भुजा कौन भुजा यानी कि एस समरूपता, एस समरूपता इसको बोलते हैं। ठीक, तो चलिए अब आपको इस तीनों थ्योरम का पहले बेसिक बताते हैं, उसके बाद फिर तो ये प्रश्नावली को सोल्व करेंगे ही। तो देखिए सबसे पहले आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिएगा, आप लोग भी मेरे साथ हेडिंग लगाइएगा। देखिए क्या हेडिंग लगाइएगा, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, ये आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिएगा। अब देखिए इसमें पहला जो आपका होता है, इसको आप बोल सकते हैं पढ़ में, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ये आपका पढ़ में बुक में दिया गया है 6.3, ये पढ़ में 6.3 दिया गया है और इसको बोलते हैं कौन कौन समरूपता, कौन समरूपता। यहाँ कौन एक बार और होगा फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा कौन कौन समरूपता। ठीक, इसको बोलते हैं कौन कौन समरूपता। देखिए आपको जैसे बताते हैं, जैसे देख ये एक त्रिभुज ले लीजिए और दूसरा त्रिभुज आप ये ले लिए। अब ये दोनों त्रिभुज को समरूप करना, जैसे ये त्रिभुज यहाँ पे हम ले लेते हैं लिए, तो इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम पी और इसका नाम क्यू और इसका नाम आर, ये दे दिया। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज को समरूप करना हमको करना है, त्रिभुज को समरूप, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अब देखिए ये समरूप करना है हमको। अब देखिए समरूप करने का कंडीशन देखिए, अगर ये कोण देखिए कोण ए कोण पी के अगर बराबर होगा, ठीक, उसके बाद देखिए कोण बी अगर कोण क्यू का बराबर होगा, ये कोण, उसके बाद देखिए अगर कोण सी, ये कोण सी आपका अगर कोण आर के बराबर हो जाएगा, ये तीनों कोण अगर बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ कोण ए बराबर देखिए क्या है, कोण पी है, कोण ए बराबर कोण पी। उसके बाद देखिए यहाँ, उसके बाद कोण बी बराबर क्या है, कोण क्यू। उसके बाद कोण सी बराबर देखिए क्या है, कोण आर। देखिए ये तीनों कोण बराबर है आपस में, तो यहाँ पर क्या होगा, लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। यहाँ एक बात देखिए, ये आपका समरूप हो गया,
यही आपको प्रूव्ड भी करना है प्रमेय 6.3 में, और हम प्रूव्ड कर भी चुके हैं। तो आप लोग वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा अगर प्रूव्ड का देखना हो। तो अब देखिए उसके बाद जो आपको समझना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ आप फिर हेडिंग लगाइएगा 2 नंबर में। देखिए इसको ऐसे बुक में बोलते हैं प्रमेय 6.4, ठीक। लेकिन इसको ये भी बोला जाता भुजा, फिर एक बार भुजा समरूपता, भुजा समरूपता भी बोला जाता है। इसको एस भी बोलते हैं, एस यानी कि साइड, ठीक। अब देखिए इसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए लेते हैं, देखिए एक त्रिभुज ये आपका हो गया, दूसरा त्रिभुज देखिए ये आपका हो गया, ये दोनों त्रिभुज हो गया। फिर देखिए हम नेमिंग कर लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू और इसको आर। देखिए भुजा ए बी, देखिए ये भुजा ए बी है, ये भुजा अगर ये पी क्यू का बराबर हो जाए, और देखिए बी सी भुजा अगर क्यू आर का बराबर हो जाए, और ए सी भुजा देखिए अगर पी आर का बराबर हो जाए, तो ये त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। तो यहाँ देखिए बराबर है, लिखेंगे यहाँ, देखिए यहाँ ए सी बराबर है किसका, पी आर का। देखिए ए सी बराबर है पी आर का। उसके बाद देखिए फिर बी सी बराबर है क्यू आर का। फिर देखिए ए बी, देखिए ए बी बराबर है किसका, पी क्यू का। तो ये यहाँ फिर लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से समझिए। इसको अगर आप अच्छे से समझ गए ना, तो पूरा प्रश्नावली आप इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। ये कंडीशन हो गया। अब देखिए जैसे इस पर एग्जाम्पल लेकर आपको हम समझाते हैं। तो देखिए इस पर अगर एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखिए इस पर एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ये है, मान लीजिए एक त्रिभुज ये है, और देखिए एक त्रिभुज आपका ये है, ये दोनों आपका त्रिभुज है। अब देखिए ये दोनों आपका त्रिभुज है। तो अब देखिए यहाँ पे हम नेमिंग कर लेते हैं इसको ए बी सी। ये आपका हो गया पी, ये क्यू, ये आर। जैसे देखिए ये भुजा हमको ए बी दिया गया है 2, ठीक। उसके बाद देखिए ये भी हमको दिया गया, ये दिया गया है 4, ठीक। ये हमको दिया गया 3, और ये देखिए ये दिया गया 6। और देखिए उसके बाद ये भुजा हमको दिया गया है, मान लेते हैं कितना, 1.5। ये भुजा हमको दिया गया है 3। तो ये दोनों त्रिभुज आप आपस में समरूप होगा या नहीं होगा। तो देखिए क्या होगा, देखिए ए बी, देखिए ए बी ये देखिए इसके बराबर होता है। ए बी भुजा पी क्यू का बराबर होगा। यहाँ देखिए 2 है तो इसका 2 गुना 4 है, 4 है ना। तो इसको अगर बट्टे में काटेंगे तो 1/2 ही आएगा। फिर देखिए 2 आएगा, 4/2 करेंगे तो 2 आएगा। फिर देखिए ये बी सी, देखिए ये वाला भुजा ये भुजा के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए 3 का 2 गुना है 6। उसके बाद फिर देखिए ए सी, यानी कि ये वाला भुजा जो है आपका इसके बराबर होगा। तो देखिए ये 1.5 है, तो इसके 1.5 के 2 गुना देखिए 3 है। तो यहाँ ये त्रिभुज दोनों आपस में समरूप हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर का है। तो कहाँ से है, तो एस से, यानी कि भुजा समरूपता से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब प्रश्नावली को सोल्व करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आप लोग भी प्रश्नावली 6.3 हेडिंग लगा लीजिए। देखिए प्रश्नावली 6.3 आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिएगा। ये आपका प्रश्नावली 6.3 हो जाएगा। अब देखिए आपको दिखाते हैं प्रश्नावली 6.3। तो देखिए प्रश्नावली 2.2 को 6.2 को हम पूरा सोल्व कर लिए हैं। अब देखिए आपको 6.3 में ये आपका प्रश्नावली 6.3 है। देखिए पहला प्रश्न आपका क्या दिया गया है, पढ़िए। देखिए
बताइए कि आकृति ये 6.34 में दिए गए त्रिभुज के युग्मों में से कौन सा युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिससे त्रिभुज समरूप होगा, जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, और इसका देखिए प्रश्न नंबर पहला आपका ये है। तो देखिए आपके प्रश्न नंबर को लेते हैं। तो अब देख लीजिए यहाँ पे आपका ये प्रश्न नंबर ये हो जाएगा 1 का, ये 1 नंबर हो जाएगा, ये 1 का 1 नंबर हो जाएगा। अब देखिए पहला त्रिभुज दिया गया है, देख लीजिए ये आपका एक त्रिभुज दिया गया है, दूसरा भी त्रिभुज, दूसरा आपका ये एक त्रिभुज दिया गया है। ठीक, इसका नाम ए बी सी और इसका नाम पी क्यू आर दिया गया है। ठीक, अब देखिए ये कोण कितना दिया गया, ये कोण आपका 60 डिग्री दिया गया है, 60 डिग्री। उसके बाद देखिए ये कोण आपका 80 डिग्री दिया गया। उसके बाद देखिए ये कोण आपका 40 डिग्री दिया गया है ये त्रिभुज में। उसके बाद देखिए फिर ये त्रिभुज में देखिएगा तो ये कोण आपका 60 डिग्री दिया गया है। उसके बाद देखिए ये कोण आपका 80 डिग्री दिया गया। तो देखिए ये कोण कितना दिया गया, 40 डिग्री, ये कोण 40 डिग्री दिया गया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे यहाँ देखिए कोण ए बराबर क्या है, देखिए कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी बराबर कितना, दोनों को बराबर 60 डिग्री है तो उसको लिख लिए। फिर देखिए कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू, देखिए कोण बी बराबर कोण क्यू, दोनों को का कितना मान दिया गया, 80 डिग्री दिया गया, बराबर है दोनों। फिर देखिए अब देखिए कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर, देखिए कोण सी बराबर कोण आर, इसका मान कितना दिया गया, दोनों का मान 40 डिग्री दिया गया। देखिए ये तीनों आपस में बराबर है तो यहाँ से देखिए यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, कहाँ से, तो ए समरूपता से। अभी आपको थ्योरी बताए थे ए समरूपता का, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे ये आपका समरूप है। तो अब देखिए यहाँ का आप प्रश्न नंबर 2 को लेते हैं। तो देखिए एक क्या प्रश्न नंबर 2, ये आपका प्रश्न नंबर 2 नंबर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 में भी एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज दिया गया है। देखिए पहला त्रिभुज क्या दिया गया है, देखिए ये आपका पहला त्रिभुज है। उसके बाद फिर देखिए एक त्रिभुज आपका ये है, ये आपका एक त्रिभुज है। अब देखिए इसका नाम फिर ए दिया गया है, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। उसी प्रकार इसका नाम पी दिया गया है, इसका नाम आर दिया गया है, इसका नाम क्यू दिया गया। अब देखिए जो भी एंगल का मान दिया गया, भुजा का मान लिख लेते। इसका मान देखिए 2 दिया गया, इसका मान 3 दिया गया और इसका मान 2.5 दिया गया। फिर देखिए इसका मान 6 दिया गया। अब देखिए इसका मान फिर 5 दिया गया और इसका मान 4 दिया गया। ये मान दिया गया है तो इसको देखिए लिख लिए। इसको लिख लेने के बाद अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ देखिए 2 है, देखिए ए बी लिखेंगे यहाँ ए बी बराबर, देखिए ए बी बराबर हम देखिए ये 2 का 2 गुना है 4, ये है तो ये देखिए ये दोनों बराबर होगा। तो ये देखिए यहाँ लिख सकते हैं क्यू आर। फिर देखिए यहाँ देखिए ये ए सी, देखिए भुजा ए सी बराबर होगा पी क्यू का, पी क्यू, देखिए 3 का 2 गुना 6 है तो ये दोनों बराबर होगा। फिर देखिए इसी प्रकार अब देखिए बी सी, भुजा बी सी बराबर होगा किसका, पी आर का। ये देखिए 2.5 है, 2.5 का 2 गुना कितना होता है, 5 होता है। ये देखिए तीनों भुजा अगर बराबर है तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी आर क्यू का, कहाँ से, तो एस समरूपता से, एस समरूपता से। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब प्रश्न नंबर
1 के 3 नंबर को सोल्व करते हैं। तो देखिए अब प्रश्न नंबर 1 के 3 नंबर को यहाँ पे लेते हैं। देखिए ये आपका 1 का 3 नंबर होगा, ये आपका 1 के 3 नंबर होगा। तो पहले फिगर बना लेते हैं 3 नंबर का। देखिए ये एक फिगर आपका दिया गया है त्रिभुज। देखिए ये आपका एक फिगर दिया गया है, ये बना लिया। फिर देखिए एक त्रिभुज और दिया गया, एक त्रिभुज आपका ये दिया गया। आप लोग बुक में देख लीजिएगा। ये देखिए ये फिगर दिया गया है। अब देखिए इसका नेमिंग कर लेते हैं। इसका नाम L दिया गया है, उसके बाद इसका नाम M दिया गया है और इसका नाम P दिया गया। उसी प्रकार इसका नाम D दिया गया है, इसका E और इसका F ये नाम दिया गया है। अब देखिए इसका मान दिया गया है 2.7, उसके बाद ये मान 2 दिया गया है, ये मान 3 दिया गया, इसका मान 4 दिया गया है। उसके बाद देखिए फिर उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे ये 6 दिया गया है, ये 5 दिया गया, ये दिया गया है इतना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ देखिए MP यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए MP इसका देखिए ये 2 का तो गुना 4 है, तो ये दोनों बराबर होगा, तो ये हो जाएगा D, ये भुजा बराबर है। अब देखिए LP बराबर DF लिख सकते हैं। देखिए 3 का 2 गुना 6 है। अब देखिए लेकिन यहाँ देखिए ये क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये अगर 2.7 को अगर आप 2 से गुना करते हैं तो ये कितना होगा। देखिए 7 दूना 14 का ये 4 हो जाएगा, हासिल आपका 1। देखिए 2 दूना 4 1 5 यानी कि 5.4 होगा, ये आपका 5.4 होगा। लेकिन यहाँ पे 5 दिया गया है, तो ये तो बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे LM डज नॉट बराबर EF यहाँ पे। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं MP बट्टे आप DE बराबर LP बट्टे DF डज नॉट बराबर LM बट्टे EF। अब देखिए 2 भुजा बराबर है लेकिन तीसरा भुजा बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे अतः यह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होगा, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होगा। अब देखिए यह आपका 1 के 3 नंबर हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अब चलिए आप ये अब 1 के 4 नंबर को सोल्व करते हैं। तो देखिए 1 के 4 नंबर आप लोग भी यहाँ हेडिंग लगा लीजिएगा 4 नंबर, ये आपका 1 के 4 नंबर होगा। तो अब देखिए फिर से फिगर बनाते हैं। 4 नंबर में देखिए फिगर ये दिया गया है, देखिए ये फिगर दिया गया है। उसके बाद फिर देखिए ये फिगर दिया गया है, ये फिगर दिया गया है, आप लोग बुक में देख लीजिएगा। अब देखिए इसका नाम A, इसका B और ये आपका C हो गया। ये 4 नंबर था ना, 1 मिनट। इसका नाम M दिया गया है बच्चों, ये आपका M है, ठीक। उसके बाद ये आपका N है बच्चों, ये आपका N है। उसी प्रकार ये मान जो है आपका E दिया गया है MNL, ये L है, ये आपका L है, ठीक। ये आपका L दिया गया है। अब देखिए ये आपका P दिया गया है, ये Q दिया गया है, ये R दिया गया, ये दिया गया। अब देखिए ये कोण दिया गया है, देखिए ये कोण आपका 70 डिग्री दिया गया, ठीक। उसके बाद देखिए ये कोण भी आपका 70 डिग्री दिया गया। उसके बाद देखिए ये आपका 2.5 दिया गया है, तो ये आपका 5 दिया गया है। उसके बाद ये कोण आपका 5 दिया गया है, तो ये आपका 10 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं, देखिए लिखेंगे यहाँ देखिए कोण A बराबर होगा कोण Q का, सॉरी कोण M, यहाँ ये M है, तो कोण M बराबर होगा कोण Q का।
कोण एम बराबर कोण क्यू बराबर 70 डिग्री। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखिए एम एन, यहाँ देखिए भुजा एम एन बराबर होगा पी क्यू का। यहाँ देखिए अढ़ाई, अढ़ाई का दोगुना 5, ये तो ये दोनों बराबर होगा। तो ये देखिए ये हो गया एम एन बराबर हो गया कितना, पी क्यू का, ये बराबर हो गया। अब देखिए उसके बाद फिर देखिए ये देखिए एम एल, देखिए एम उसके बाद एल बराबर होगा किसका, क्यू आर का। देखिए ये 5 दिया गया है, इसका दोगुना ये 10 दिया गया, तो ये दोनों बराबर होगा। तो फिर देखिए अब यहाँ पर देख लीजिए, लिखेंगे अतः त्रिभुज एम एन एल समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों देखिए दो कोण एक भुजा, दो कोण एक भुजा अगर बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। कहाँ से, तो एस ए एस से, भुजा कोण भुजा से, देखिए दो भुजा आपस में बराबर, एक कोण आपस में बराबर, इसको पर में आपका 6.5 में दिया गया है। इसको आप लोग प्रूफ्ड देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाके। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 1 के 5 नंबर को सोल्व करते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 का 5 नंबर आप लोग देखिए, ये आपका 1 का 5 नंबर होगा। तो अब देखिए 1 के 5 नंबर का फिर से फिगर बनाते हैं। देखिए एक त्रिभुज दिया गया है आपका, ये त्रिभुज एक दिया गया। उसके बाद देखिए फिर एक त्रिभुज आपका ऐसा दिया गया है, आपका एक त्रिभुज ये हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पे इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी, इसका नाम डी और इसका नाम ई और इसका नाम एफ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये कोण दिया गया है 80 डिग्री, ये कोण 80 डिग्री। फिर देखिए ये कोण आपका इस त्रिभुज में 80 डिग्री दिया गया। उसके बाद देखिए ये दिया गया 2.5, उसके बाद ये कोण आपको यहाँ पर 5 दिया गया। ठीक, उसके बाद देखिए ये 3 दिया गया है, ये 6। हम देखकर भी बता सकते हैं ये त्रिभुज दोनों आपस में समरूप होगा। देखिए कोण ए बराबर हो जाएगा कोण एफ का। उसके बाद देखिए भुजा ए बी बराबर हो जाएगा भुजा डी एफ का। उसके बाद देखिए भुजा बी सी बराबर हो जाएगा भुजा ई एफ का। देखिए यहाँ 3 है तो 3 का दोगुना 6, यहाँ पर अढ़ाई है तो अढ़ाई का दोगुना 5। तो हम देख कर भी बता सकते हैं ये त्रिभुज आपस में समरूप होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ कोण ए बराबर कोण एफ, कोण ए बराबर कोण एफ। उसके बाद देखिए भुजा ए बी बराबर डी एफ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए उसके बाद देखिए भुजा बी सी बराबर ई एफ, ये हो गया। अब देखिए इतना हो जाने के बाद ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। कहाँ से, तो एस ए एस से। देखिए दो भुजा बराबर एक कोण बराबर, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। इसीलिए ना हम बोले आपको अच्छे से अगर थ्योरम का ज्ञान है तो आप इस प्रश्नावली को पूरा इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए 1 के आपके 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 का आपका 6 नंबर होगा, ये आपका 6 नंबर है। तो चलिए इसका पहले फिगर बना लेते हैं। तो देखिए इसमें फिगर दिया गया है, देखिए ये कुछ ऐसा फिगर दिया गया है, बना लिए। उसके बाद देखिए फिर कुछ ऐसा फिगर दिया गया, उसको भी बना लिए। अब देखिए इसका नेमिंग करते हैं। तो देखिए इसका नाम डी दिया गया है, इसका नाम ई और इसका नाम एफ, इसका नाम पी और इसका नाम क्यू और इसका नाम आर। अब देखिए ये कोण आपका दिया गया है 70 डिग्री। फिर देखिए ये कोण आपका दिया गया 80 डिग्री। और फिर देखिए ये कोण आपका दिया गया है 80 डिग्री। फिर देखिए ये कोण आपका दिया गया है 30 डिग्री, ये कोण आपका 30 डिग्री दिया गया। तो अब देखिए यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ कोण ई बराबर कोण क्यू, कोण ई बराबर कोण क्यू,
कोण ई बराबर कोण क्यू बराबर 80 डिग्री, ये हो गया। अब देखिए ये देखिए, ये कोण अगर 70 है तो ये कोण ऑटोमेटिक कितना होगा, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये देखिए 80 है, ये 80 है और ये 70 है, तो ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा तब ना, 70 30 100 और 180 ये 30 डिग्री होगा। तो अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं कोण एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए कोण आर, दोनों का मान 30 डिग्री है। अब देखिए ये देखिए ये कोण अगर 30 डिग्री है, ये 80 है, तो ये कोण ऑटोमेटिक आपका 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण डी बराबर कोण पी, दोनों का मान 70 डिग्री है। तो अब देखिए तीनों कोण अगर बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। तो यहाँ लिखेंगे देखिए, अतः त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। ये कहाँ से होगा, तो ए समरूपता से। तो देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 1 के सारे प्रश्नों को सोल्व कर लिया है। तो यहाँ देख लीजिए आपका यह प्रश्नावली 6.3 में प्रश्न नंबर 1 में जितना भी प्रश्न दिया गया था ये सारे को सोल्व कर चुके हैं। तो अब चलिए प्रश्न नंबर 2 को सोल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया गया है, देखिए आकृतिक 6.35 में, देखिए ये आकृतिक आपका दिया गया है 6.35 में त्रिभुज ओ डी सी, ये ऊपर वाला त्रिभुज, फिर देखिए समरूप त्रिभुज ओ बी ए यानी कि ये नीचे वाला त्रिभुज, कोमा देखिए कोण बी ओ सी, ये वाला कोण ठीक 125 डिग्री दिया गया है। अब देखिए उसके बाद ये कोण आपका 70 डिग्री दिया गया। तो हमको डी ओ सी कोमा डी सी ओ और कोण ए ओ बी का मान ज्ञात करना है। ठीक, चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये पेज हटा देते हैं। अब देखिए ये आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 में पहले हम फिगर बना लेते हैं। देखिए जो भी फिगर आपका बेसिक फिगर दिया गया है वो फिगर को देखिए बना लेते हैं। देखिए ये आपका एक रेखा है, उसके बाद ये रेखा है, दोनों आपस में समानांतर है, दोनों रेखा आपस में समानांतर है। अब देखिए उसके बाद ये ऐसा है, फिर देखिए ये ऐसा है। ठीक, बना लिया जिस तरह से फिगर दिया गया है बुक में। अब देखिए ये आपका डी हो गया, ये आपका सी हो गया, उसके बाद फिर ये ए और ये बी, ये आपका ओ होगा, और ये पूरा कोण आपको 125 डिग्री दिया गया है। उसके बाद ये कोण आपको 70 डिग्री दिया गया है, 70 डिग्री दिया गया है। तो जो भी पहले दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए अब इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए वी नो डेट, देखिए थोड़ा इंग्लिश में लिख लिए तो आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि, वी नो डेट हम जानते हैं कि, देखिए जैसे देखिए ये अगर ये दो रेखा समांतर है, उसको कोई एक तिर्यक छेदी रेखा, ये इसको यहाँ तक अगर बढ़ाइएगा, इसको भी नीचे बढ़ाइएगा, तो ये एक तिर्यक रेखा होगा, ये एक तिर्यक रेखा होगा। अगर दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो क्या एकांतर अंत बाह्य कोण और एकांतर अंत कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो अब देखिए यहाँ से लिखेंगे, देखिए कोण, देखिए डी ओ सी ये वाला। अब देखिए बराबर होगा कोण सी ओ बी, ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये बराबर कितना 180 डिग्री। ये एकांतर अंतर कोण और बाह्य कोण दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए डी ओ सी प्लस इसका मान देखिए ओ, यहाँ देखिए सी ओ बी ये कितना दिया 125 डिग्री।
तो इसको लिख देंगे 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर कोण DOC हमको अगर निकालना है तो 125 माइनस 125 कर देंगे। इसको अगर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 55 डिग्री निकल जाएगा। अब देखिए आपको एक का आंसर मिल गया, कोण DOC हमको मिल गया, तो ये आपका आंसर हो गया DOC। अब देखिए ये वाला त्रिभुज में देखिए DOC, ये ऊपर वाला त्रिभुज को अगर काट के इससे निकाल लिया जाए, देखिए ये DOC, ये ऊपर वाला त्रिभुज को अगर काट के इससे बाहर निकाल लिया जाए, जैसे देखिए निकालते हैं। अब देखिए यहाँ लिखेंगे अब त्रिभुज DOC में, अब त्रिभुज DOC में देखिए DOC में अगर ये इस प्रकार का त्रिभुज है ना, ये DC और ये O से हम इसको बाहर निकाल लिए काट के। अब देखिए ये कोण दिया गया है 70 डिग्री, ये कोण 70 डिग्री और ये कोण हम निकाल लिए हैं 55 डिग्री। ये कोण हमको निकालना है तो ये इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लिए। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो कोण D प्लस कोण C प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कोण D का मान 70 डिग्री दिया गया है, फिर कोण C का मान x, ये हमको निकालना है। उसके बाद देखिए कोण C का मान, यहाँ देखिए कोण C का मान निकालना है तो x है। उसके बाद देखिए कोण O का मान 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अगर ये दोनों को जोड़िएगा तो फिर हो जाएगा आपका 125 डिग्री प्लस x, 125 डिग्री प्लस x बराबर ये आपका 180 डिग्री हो गया। इसको इतना हो गया। तो अब देखिए x का मान निकालना है तो 180 या माइनस कितना कर देंगे 125, इतना अगर कर देते हैं तो देखिए x का मान कितना निकल जाएगा, घटाइएगा तो ये भी मान आपका 55 डिग्री निकल जाएगा। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, देखिए इस वीडियो में आपको हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। जैसे आपको देखिए इस प्रश्नावली में अगर एक ही वीडियो में ये पूरा प्रश्नावली आपको सोल्व करवा देते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 16 तक, तो होगा क्या कि आपको जैसे जैसे हम आगे बताते जाएंगे वैसे वैसे आप पीछे भूलते जाइएगा। तो आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे और जितना भी चीज़ हम बताए हैं उसको आप बारीकी से समझ के देखिएगा और फिर इसका पार्ट 2 वीडियो अपलोड होगा और वो वीडियो को भी आप देखिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।